इंदौर की बात करेंगे। देर रात बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। चिमनबाग चौराहे पर मोनू कल्याणी को गोली मारी गई है। भाजपा युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष थे मोनू। 2 बदमाशों की शिनाख्त हो चुकी है। देर रात पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। एमजी रोड थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है और पुरानी रंजिश में बदमाशों ने हत्या की है। फिलहाल जिस तरीके से गोली मारी गई है उसके बाद से ही आक्रोश और गुस्सा लोगों में फूट पड़ा है। मोनू कल्याणी की हत्या की गई है। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही उबाल और आक्रोश लोगों में। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। देर रात बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई और हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। गुस्साए परिजन और समर्थकों ने तोड़फोड़ कर दी है। आरोपियों के घर में आग लगा दी गई है। कई गाड़ियों में जमकर पथराव किया गया। क्षेत्र में भारी तनाव है। बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। हत्या के आरोपी पड़ोस में ही रहते हैं। एमजी रोड थाना क्षेत्र का मामला, जिसके बाद गुस्सा, उबाल, आक्रोश लोगों में, समर्थकों में नजर आ रहा है। परिजन गुस्से में है और आग के हवाले घर को कर दिया गया है आरोपियों के। साथ ही पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। भारी तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। आप देखिए कि दिन दहाड़े कैसे हत्या कर दी जाती है। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या का मामला सामने आया। बीजेपी नेता मोनू कल्याणी 2 दिन पहले ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को वाहन भगवा रैली का निमंत्रण देने के लिए उनके घर आए हुए थे। आज ही वाहन भगवा रैली निकालने वाले थे और देर रात उसकी तैयारी के समय ही 2 हमलावरों ने गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मोनू कल्याणी का, जो 2 दिन पहले ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मिले थे और एक भगवा रैली का निमंत्रण जो है वो कैलाश विजयवर्गीय को उन्होंने दिया था। आज वाहन भगवा रैली निकलने वाली थी और उसके पहले ही हत्या की वारदात को हमलावरों ने अंजाम दिया। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आज वाहन भगवा रैली निकलनी थी, लेकिन उसके पहले ही इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी प्लानिंग के तहत हत्या कर दी जाती है बीजेपी नेता की। अभी जांच कहां तक पहुंची है और इलाके में कैसा माहौल? देखिए, बीजेपी नेता मोनू कल्याणी वाल्मीकि समाज से आते हैं और अपने क्षेत्र में उनका काफ़ी दबदबा भी है। बीजेपी के युवा नेता हैं और युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष पद पर भी रहे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सबसे करीबी कार्यकर्ताओं में से एक हैं। उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय उनके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और आज के कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल होने वाले थे, क्योंकि आज मोनू कल्याणी भगवा यात्रा निकालने वाले थे और हर साल वो भगवा यात्रा निकालते थे। ये वाहन भगवा यात्रा होती थी, उसी की तैयारियां चल रही थी और कल रात लगभग 2 से 3 बजे जब वो चिमनबाग चौराहे पर मौजूद थे, पोस्टर लगवा रहे थे, ध्वजा लगवा रहे थे, तो उनके ही घर के पास में रहने वाले 2 हमलावर अर्जुन और पीयूष उनके पास पहुंचते हैं और किसी शख्स का नंबर मांगते हैं। नंबर देने के लिए जैसे ही वो अपना मोबाइल फोन बाहर निकालते हैं, मोबाइल की तरफ देखते हैं, तभी हमलावर फायर कर देते हैं। 2 राउंड फायर की जाती है और एक गोली मोनू कल्याणी के सीने में लगती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। पास में जो उनके साथ लोग मौजूद थे, जब हमलावर को पकड़ने के लिए भागते हैं तो वो उन पर भी हवाई फायर कर देते हैं। इस वक्त जो हमलावर है दोनों इस वक्त फरार है। क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आरोपियों का घर है। ये आरोपियों के घर के बाहर की तस्वीर है। 1 2 3 4 5 लगभग 5 वाहन जो है, 5 ये 2 व्हीलर गाड़ियां जो है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। इन गाड़ियों में मोनू कल्याणी के जो समर्थक हैं, गुस्साने जो जब हत्या कर दी गई उसके बाद नाराज परिजन, गुस्साए जो समर्थक हैं, आरोपियों के घर के बाहर पहुंचते हैं और उसके बाद उनके घर में आग लगा देते हैं। ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पथराव किया गया, घर को तोड़ा गया पत्थर से। इस पर पथराव करने के बाद घर के अंदर आग लगा दी गई।
बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें भी आग लगा दी गई थी। आग जो गाड़ियां हैं जल के पूरी तरीके से खाक हो चुकी हैं, लेकिन जो हमलावर है हत्या करने के बाद से फरार है। अलग अलग जहां पर पुलिस की टीम दबिश दे रही है, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना को लेकर दुख जताया और उन्होंने कहा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे और कठोर से कठोरतम कार्रवाई इन आरोपियों पर होना चाहिए। मोनू कल्याणे जो है वाल्मीकि समाज से आते हैं और इस समाज में उनका काफी अच्छा दबदबा है, लोग उन पे बहुत भरोसा करते हैं। हर सुख दुख में मोनू कल्याणे अपने समाज के साथ खड़े रहते थे और कई अलग अलग आयोजन भी साल भर में मोनू कल्याणे करते थे। फिलहाल इस वक्त तस्वीर और भी दिखाइएगा आप इस वक्त वहां पर किस तरीके का आक्रोश और गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का क्या कहना है वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। हाँ, मुझे अभी सुबह 6 बजे पता लगा और वो बहुत ही निंदनीय है। अभी पुलिस से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि शायद उनके मोहल्ले के कोई व्यक्ति हैं जिनके वो ढूंढ रहे हैं वो। अभी मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, पर हमारा बहुत ही आत्मीय कार्यकर्ता था और आज तो उसने भगवा यात्रा निकालता हर साल। वो कल ही मुझे निमंत्रण देने आया था वो। तो निमंत्रण देने के लिए भी पहुंचा था, बीजेपी नेता पहुंचे थे और गोली मारकर अब उनकी हत्या कर दी जाती है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। मिथिलेश, जिस तरीके से पूरी साजिश रची गई होगी, बाकायदा प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। सवाल यह है कि आसपास ही लोग रहते हैं, अच्छा खासा इलाका है, चलता फिरता इलाका है, बावजूद इसके इस तरह की गुंडागर्दी, बदमाशी और सीधे हत्या तक बात पहुंच जा रही है। इतने हौसले बुलंद कैसे? देखिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इन दोनों आरोपियों ने हत्या क्यों की। क्योंकि अर्जुन और जो पीयूष है ये मोनू कल्याणों को बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। रोजाना इनका मिलना जुलना था, अक्सर इनकी बातचीत होती थी और अर्जुन को तो 4 महीना पहले ही थाने से मोनू कल्याणे ने ही छुड़वाया था। चोरी के मामले में, चोरी के आरोप में पुलिस उन्हें लेकर गई थी और उस वक्त में मोनू कल्याणे ने ही उनकी मदद की थी और थाने से छुड़वाया था। तो मोनू अक्सर इन्हीं आरोपियों की, जिन्होंने हत्या की, इनकी कई बार वो मदद कर चुके हैं। लेकिन कल जब देर रात, और ये अनजान नहीं थे, ये एक दूसरे को बेहतर जानते थे, इसलिए 2 से 3 बजे का जब ये वक्त था, ये आरोपी जब वहां पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद जब बातचीत करते हैं तो मोनू कल्याणे उन्हें जानते थे क्योंकि उन्हीं के मोहल्ले के रहने वाले ये दोनों हैं। तो नंबर मांगने के दौरान पे जब नंबर मांगा और नंबर देने के लिए जैसे ही वो मोबाइल फोन बाहर निकालते हैं तभी वो फायर कर देते हैं और फायरिंग करने के दौरान पर वो एक गोली सीने में लगती है जिससे मौके पे मौत हो जाती है। फिलहाल देखिए, ये आरोपियों का मकान है। हाँ। और ठीक इस वक्त मैं दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। ये गली, ये यहाँ पर, ये जो गली है यहाँ पर मोनू कल्याणे घर है। मतलब मुश्किल से 20 से 30 कदम दूरी में ही दोनों लोगों का मकान है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मोनू कल्याणे जो उनके घर के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ है और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर उनके समर्थकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब क्षेत्र के बाहर की अगर बात करते हैं, ये जो पूरा स्थान है ये ऊषा फाटक है और वाल्मीकि समाज के लोग मोनू कल्याणे को काफी पसंद किया करते थे। उनके लीडर थे, ये युवा नेता थे, हर सुख दुख में इस पूरे समाज के साथ वो अक्सर रहा करते थे। उनका कभी किसी से कोई विवाद नहीं होता था, एक मिलनसार व्यक्ति थे और धार्मिक कार्यक्रम जो हुआ का आयोजन सबसे ज्यादा करते थे। और आज हर साल निकलने वाली भगवा यात्रा भी आज निकलने वाली थी जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल होने वाले थे। अब इस ऊषा फाटक का ये जो कॉलोनी है, जो गली है, इस गली के ठीक बाहर में 7 थानों का फोर्स मौजूद है। 7 थानों के टीआई मौके पर मौजूद है, एडिशनल एसपी है, डीसीपी है, तमाम बड़े अधिकारी मौके पे मौजूद हैं क्योंकि कल रात हत्या के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पोस्टमार्टम कोई भी अपडेट होगा हम फौरन आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो मोनू कल्याणे को गोली मार दी गई है, बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद ही आक्रोश है, परिजनों में भी, समर्थकों में भी आक्रोश है। और आप देखिए कैसे आग के हवाले इन तमाम बाइक्स को किया गया है। ये आरोपी के घर बताए जा रहे हैं। गोवंश की रक्षा को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया। उनका कहना था कि प्रदेश में गौ वध को लेकर कानून है और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने बताया है कि 1 महीने में 550 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं और 7000 से ज्यादा गोवंश को बचाया गया है। सिवनी मामले पर उनका कहना था कि एडीजी लेवल की टीम जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अधिनियम हमारे यहाँ लागू है
और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और उस कठोर कार्रवाई की मॉनिटरिंग हम प्रदेश सरकार भी कर रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इसी के कारण से लगभग हमारे एक माह में 550 से ज्यादा प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, 7,000 से ज्यादा गोवंश को बचाया गया है और ऐसी सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई की गई है और ये हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। एक सिवनी में थोड़ी इसकी क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ बड़ी घटना घटी थी। हमने अपना एक एडीजी लेवल का दल भेजा है और उनकी रिकमेंड के आधार पर कठोर कार्रवाई की। मंदसौर में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मुकेश साहू के रूप में शव की शिनाख्त हुई है। यशोधमन नगर थाना इलाके की घटना है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। रेवास देवड़ा गांव की घटना है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। सतना में थाने में छत का प्लास्टर टूट चुका है। महिला थाने में बड़ा हादसा टला। महिला प्रभारी के रूम में ही प्लास्टर गिरा है। महिला प्रभारी रूम में मौजूद नहीं थी और कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जर्जर व्यवस्था आप देखिए सरकारी दफ्तरों की। महिला थाने में ही बड़ा हादसा होते होते टला। प्लास्टर जब गिरा तो वो भला कि कोई भी नहीं था कमरे में मौजूद, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अभी किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। खरगोन में कार मालिक की बाल बाल जान बची है। कार पर पेड़ गिर गया। एसपी ऑफिस के पास की घटना बताई जा रही है। पास की ही घटना, तेज आंधी की वजह से पेड़ गिर गया। कार में सवार था कार का मालिक, लेकिन वो बड़ी बात कि कोई ज्यादा हताहत नहीं हुआ है। मालिक की जान बाल बाल बच गई है। आप देख सकते हैं ये पेड़ जो आंधी की वजह से थाने के पास ही कार पर गिरा। तेज आंधी की वजह से पेड़ गिरा और कार में मालिक सवार था। गनीमत ये रही कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये 2:30 बजे रात को बच्चा आ रहा था बस पे से। ये गाड़ी रिवर्स लेके घर जाने की तैयारी थी इसकी और इतने में दुर्घटना ये झाड़ गिरा, अपना बच्चा बच गया। अच्छा, तो बच्चा गाड़ी में ही था? हाँ, बच्चा गाड़ी में ही था। ये झाड़ कैसे गिरा? क्या लगा? उधर से हवा चली, हवा और पानी चल रहा था। पानी बारिश में? बारिश के समय था। कोई जानहानि तो नहीं हुई? नहीं हुई, बच्चा बच गया। के खिलाफ ब्रज के संतों ने मोर्चा खोल दिया है। राधा रानी पर दिए गए बयान से ब्रज के संत नाराज हैं और चाहते हैं कि प्रदीप मिश्रा राधा रानी से माफी मांगे, नहीं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान के खिलाफ कल बरसाना में संत समाज महापंचायत का आयोजन करने जा रहा है और शाम 3 बजे से 6 बजे तक महापंचायत होगा, जिसमें कि ब्रज के साधु संत और कई जाने माने लोग, अहम लोग भी मौजूद रहेंगे। संपूर्ण ब्रजवासी इस वाणी से, प्रदीप मिश्रा की वाणी से आहत हैं कि उन्होंने जिस प्रकार हमारी राधा रानी का अपमान किया और उसके बाद जिस प्रकार ब्रजवासियों का अपमान किया, यह हमारे बर्दाश्त के बाहर है। अब 24 जून को उनको दंड देने के बारे में एक ठोस निर्णय लिया जाएगा। वो आकर के राधा रानी के चरणों में क्षमा याचना कर लें, नहीं तो ये आंदोलन और भी ऊंचे स्तर पर जाएगा। उनको अपनी बात से पीछे हटना ही पड़ेगा। जब तक वो राधा रानी से क्षमा नहीं मांगेंगे, हम अनेक प्रकार के आंदोलन करेंगे। टीकमगढ़ में गाड़ी से राशन की चोरी का मामला सामने आया है और राशन चोरी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चलती गाड़ी से अनाज की बोरियां उतारी जा रही हैं। वेयरहाउस से राशन दुकान तक इसी गाड़ी से सामान पहुंचाया जाता है। पलेरा वेयरहाउस का मामला बताया जा रहा है। टीकमगढ़ में गाड़ी से राशन की चोरी का मामला, राशन चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलरामपुर में युवती ने घर में फांसी लगा ली है। युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती का मोबाइल भी जब्त किया गया है। आत्महत्या के कारणों की तलाश अभी चल रही है, लेकिन अब तक नहीं पता चल सका कि आखिर क्यों उसने फांसी लगाई। घर में ही फांसी लगा ली, आत्महत्या की कोशिश और
युवती का मोबाइल भी जब्त किया गया है और कारणों को लेकर जांच की जा रही है कि आखिर इतना बड़ा कदम युवती ने क्यों उठाया। पेंड्रा में स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं और 3 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। गृह क्षेत्र में ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं और रुके हुए वेतन की भी मांग की जा रही है। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र और आरोग्य मंदिर के काम पर भी इसका असर अब पड़ रहा है। तारीख नहीं चलेगी, तारीख पे तारीख नहीं चलेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य अभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एक अनिश्चितकालीन आंदोलन को लेकर के बैठे हुए हैं, जहां हमारी 3 सूत्रीय मांग है कि हमारी जो सबसे पहली मांग स्थानांतरण को लेकर के है, तो इसका निश्चित रूप से उसका तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई हो। दूसरा हमारा मांग है कि लगातार हम स्वास्थ्य की सुविधाएं 45 से 50 प्रकार के कार्यक्रमों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के साथ साथ स्वास्थ्य के हर क्षेत्रों में हम अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको अपने कार्य आधारित जो मानदेय है वह कई जिलों में अप्राप्त है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हुए हैं। आज यहाँ 5वां दिन है। हम लोग यहाँ मतलब दूसरे जिले से आए हुए हैं। हम लोग स्थानांतरण का सुविधा चाहते हैं ताकि हम अपने गृह ग्राम में जा सकें। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम यहाँ धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। कवर्धा से खबर आ रही है, जहां एक चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चोरी करने के बाद ये चोर सामान वापस भी करने की बात कर रहा है। उसने ये भी बताया है कि कब और कहां कितनी चोरियां की है। कवर्धा के कुंडा थाना परिसर का ये वीडियो बताया जा रहा है। चोर का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। देखिए, चोरी करने के बाद अफसोस, और बता भी रहा है कि कहां से उसने कितनी चोरी की। फटफटी का चला रहे मोटरसाइकिल थाना कुंडा, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम, पोस्ट ऑफिस बघर्रा। मेरे पिता का नाम वेद्र कुमार निर्मलकर, मेरे मम्मी का नाम श्री कुमारी निर्मलकर, मेरे और मम्मी का नाम गुरुआ कुमारी निर्मलकर। 5 भाई 3 बहनी, सेवती रेवती रिंकी, सेवा का शौक और नरेंद्र बीरेन गजेर। फटफटी का चला रहे मोटरसाइकिल। जांजगीर चांपा में नैला रेलवे स्टेशन के रेक पॉइंट में आने वाले खाद्य सामग्री और खाद जैसे सामान के खराब होने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि इसके पास में कोल साइडिंग है, जिससे खाद्य सामग्री दूषित होने की आशंका बढ़ गई है। कोयला रैक पॉइंट से शहर के लोगों को काफी परेशानी होती है। आसपास खेत और तालाब में प्रदूषण बढ़ रहा है, जबकि यहां चलने वाली गाड़ियों की वजह से हादसों का भी खतरा बना हुआ है। धूल के गुब्बारे और बीमारियों का भी खतरा। स्थानीय विधायक व्यास कश्यप ने भी प्रशासन को ज्ञापन दिया है, सौंपा है। समय पर कोल रैक नहीं हटाने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास में माल गोदाम था, वहाँ पर रैक पॉइंट हुआ करता था खाद्य और अनाज के लिए। उसको मांगों के अनुरूप यहाँ पर शिफ्टिंग किया गया था, लेकिन अनाज का रैक पॉइंट होने की बजाय यहाँ पर कोल वासरी खोल दी गई, जिससे कि अनाज की रैक पॉइंट टोटल बंद कर दी गई थी। अभी वो 12 वर्षों के पश्चात फिर से बहुत दबाव पूर्वक जब मांग की गई, तब वो अनाज का रैक पॉइंट चालू तो हुआ, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, क्योंकि कोयले की कोल वासरी होने की वजह से गंदगी काफ़ी ज़्यादा है, काला है, धूल है, उस चक्कर में अनाज खराब हो जाता है, तो प्रॉपर वो काम नहीं हो पाता। तो हमारा निवेदन है कि भाई इस कोल वासरी को आगे कहीं और दूर में यहाँ से 2-3 किलोमीटर शिफ्ट किया जाए। कोल साइडिंग के लिए मैंने ज्ञापन सौंपा है और उसके लिए मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि भाई कोल साइडिंग को उस स्थान से अन्यत्र किया जाए, हटाने की हम बात नहीं कर रहे हैं। और इस बात का हमें बड़ा आने वाले समय में शॉकिंग न्यूज है कि हमारे जिले को जो पूर्व में डीएमएफ की राशि मिलती थी, कोरबा का कोयला हमारे यहाँ से ही साइडिंग से लोड होकर अनंत जाते थे पावर प्लांटों में, और पूरी धूल धक्कड़ हम सहे और हमें कुछ नहीं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था शासन स्तर पे होगा तो हम जन आंदोलन के लिए भी हम तैयार हैं, और हम तो लगे हुए हैं कि भाई कोल साइडिंग वहां से अतिशीघ्र दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। नैला रेलवे स्टेशन की कुछ ही दूरी पर जहां अनाज की रैक पॉइंट बनी थी, उस पर
अचानक से कोल साइडिंग रेक बना दिया गया है, जिससे शहर वासियों को काफ़ी परेशानी होती है। आए दिन यहाँ दुर्घटना होती है, बड़े बड़े जो हाईवा है वो फर्राटे भरते हैं, वो भी बिना कंडक्टर के, जिससे दुर्घटना लगातार होती रहती है। और यहाँ पर कोल साइडिंग होने के कारण आसपास के किसान को भी भारी समस्या होती है, शहर वासियों को भी सांस लेना दूभर हो गया है। कोल साइडिंग यानी समस्या का बड़ा अंबार कहा जा सकता है। यह कोल साइडिंग के आ जाने से आसपास के क्षेत्र में बीमारी, मधुमेह रोग, खांसी जैसे बड़ी बड़ी समस्या हो रही है, जिससे अब तक प्रशासन ने किसी तरह की सरोकार आम लोगों के लिए नहीं है और इस पर लगातार समस्या बढ़ती जा रही है, लगातार दुर्घटना हो रही है। यहाँ कुछ चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग भी इस कोल साइडिंग को हटाने का मांग किया है। देखने वाली यह बात होगी कि कब तक प्रशासन जागेगी या बड़ी दुर्घटना का इंतजार करेगी। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा। मरवाही के जंगलों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई थमने का नाम नहीं ले रही है और अब पेंड्रा में भी चंदन तस्कर सक्रिय हो गए हैं। निजी जमीन पर लगे चंदन के पेड़ों को काटकर चोर रफू चक्कर हो गए हैं। मरवाही वन मंडल में भी लगातार बेशकीमती पेड़ों की कटाई जोरों पर चल रही है। पेड़ों की कटाई के मामलों को लेकर मरवाही वन मंडल डीएफओ भी बात करने से बचते नजर आए। चंदन का पेड़ बहुत पुराना पेड़ है और कल रात की घटना है और चोर लोग, चौकीदार नहीं था चूँकि कल छुट्टी में था, और उसको पेड़ को काट कर लोग ले गए हैं। और हमारे बगल में भी है 2-3 चंदन के प्लाट में मतलब दूसरे के, वहाँ से भी काट के ले गए हैं और हम लोग वन विभाग को सूचना दिए हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि जो चोर लोग हैं इनको जल्द से जल्द पकड़ें। इसके पहले भी हमारे प्लाट से चंदन का पेड़ बहुत 1-2 साल पहले काट के पहले भी ले गए थे। इसके पूर्व में भी सूचना दिए थे, चूँकि कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द कुछ चोर तस्करों के ऊपर जो चंदन की लकड़ी का वृक्ष काटते हैं उनके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई हो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।